Hey guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe. Myself Sona and आज हम पढ़ेंगे एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क। इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है क्या, ब्रह्मांड द्वारा रचित हमारा दिमाग एक्चुअल में है कितना काबिल। हम हमेशा सोचते हैं कि किसी के पास कम दिमाग है या किसी के पास ज़्यादा दिमाग है, ये उसका बिलीफ है एक्चुअली। डॉक्टर जॉन हेज़लन, काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम हैं इस बुक में, जो शायद सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उन्होंने इस दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति के बारे में हमें जानकारियाँ दी। तो वो कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिज्म और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचार से उत्पन्न होता है और हमारे चारों ओर की यह सारी सामग्री बस विचारों का प्रतीकरण है। अतः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मन चाही चीज़ों को पाना शुरू कर देते हैं। किसी भी चीज़ की रचना कर लें, अपनी चेतना के क्षेत्र के भीतर से कोई भी चीज़ रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। तो ये जो ब्रह्मांड को चला रहा है वो हम इंसान ही तो हैं, लेकिन हर इंसान की सोच अलग है, उनकी थिंकिंग के हिसाब से छोटे छोटे हिस्सों की रचना हो रही है और उन्हीं छोटे छोटे एरियाज़ मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बन रहे हैं। तो गॉड हैं, एनर्जी है, यूनिवर्स की शक्ति है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी किस चीज़ में होनी चाहिए, कोई चीज़ तो उनको चाहिए ना जिसमें वो इन चीज़ों को देकर उन चीज़ों उसके ज़रिए इन दुनिया में उन चीज़ों को साकार करें। तो उन्होंने हम ह्यूमंस को चुना, हमारे ह्यूमंस माइंड को चुना, उसमें अपनी वो शक्तियाँ दी और हमारे ह्यूमन माइंड के द्वारा इस संसार की सुंदर रचना हुई। कुछ ख़राब भी हुई और बहुत अच्छी भी हुई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन आवर माइंड कि हम अपने आसपास अपनी लाइफ में किस तरह के प्रोफेशन को सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से अपने संसार को चलाते हैं और किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ पे भी काम करते हैं। सो इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन अस एंड आवर माइंड ओनली। अच्छा या बुरा, जो भी कारण है, जो भी फल है, वो हमारा खुद का दिया हुआ है। आप उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर, किस तरह के माहौल को उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ आप अपने खुद की तकदीर बनाते हैं, बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर भी बनाते हैं। हम सिर्फ अपनी तकदीर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूनिवर्स की भी तकदीर क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज वी ओनली द ह्यूमंस हु क्रिएट दिस यूनिवर्स, हु क्रिएट दिस वर्ल्ड। तो थोड़े थोड़े एरिया, जैसे मैंने बताया, हर किसी का अपना एक एफर्ट लगा हुआ है और इस दुनिया को बनाने में, और ये पूरी मिलजुल कर एक लेवल पे देखा जाए तो अच्छी बुरी दोनों तरीके की दिखती है। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं, इसलिए मानवीय क्षमता की दरअसल कोई सीमा नहीं है। हम इंसानों की कोई सीमा नहीं है। हम इतने ख़तरनाक जानवरों के ऊपर भी राज कर सकते हैं और उनसे प्यार भी कर सकते हैं। और आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, कुछ लोगों को शेर पालने का बहुत शौक़ होता है और शेर भी उनको कुछ नहीं करते हैं। तो ये भी उनके माइंड पे डिपेंड है कि अगर हम डर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि ये हमको खाएगा ही खाएगा, तो डेफिनेटली हम फिर वो शेर को कभी भी उनके पास नहीं जा सकते। जिस तरह से हम डॉग के पास बैठ सकते हैं, उनको सहला सकते हैं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शेर के साथ बिना डरे ये चीज़ करने में हिम्मत रखते हैं? मुझे नहीं लगता, बहुत कम, यानी कि 0.1% लाइक दिस काइंड ऑफ ह्यूमंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफ़ी लोग हैं, पर ऐसे भी जिन्होंने उस चीज़ को भी ओवरकम किया है। तो ये कैसे हो पाया? ये सिर्फ उनके दिमाग से हो पाया, क्योंकि हम इंसानों के दिमाग की कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंत संबंधों को पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है।
कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों के ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेज़ल की तरह ही किया और कहा है कि हर मौजूद चीज़ ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे यूनिवर्सल माइंड ना हो। अभी ऑब्वियसली ना, अब दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, वहाँ हर एक जगह पे इंसान मिलेगा आपको, और वो कुछ न कुछ निर्माण वहाँ पे कर रहा होगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वहाँ पे अपनी दिमाग से लगा रहा होगा। यह हर चीज़ में व्याप्त है। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श है, और हर चीज़ है और एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज़ सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है, तो यह आप में भी है। बस कोशिश ये करिए कि आप अपनी शक्तियों को, अपने दिमाग की शक्तियों को पहचानिए। मैं अब यह समझने की आपकी मदद करता हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें और आविष्कार संभावनाएं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। फ्यूचर में जो भी क्रिएटिविटी आने वाली है वो सब अभी भी आपके दिमाग में मौजूद है। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से ही निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या ना जानता हो। आप इससे अपनी मनचाही चीज़ें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखें जो पूरी होने का इंतज़ार कर रही हैं। कल्पना करें कि क्या किसी आवश्यकता को पूरे करने के लिए हमारे पास महान आविष्कार हैं। आवश्यकताओं की तलाश करें और फिर कल्पना करें और उनकी पूर्ति के बारे में सोचकर उसे साकार भी करें। आपको खोज या आविष्कार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सर्वव्यापक मस्तिष्क में वह संभावनाएं पहले से ही मौजूद हैं। आपको तो बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना है और वह आवश्यकताएं पूरी करने की कल्पना करना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं, आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव, तो उसे साकार भी कर लेते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतज़ार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें साकार करें। हर चीज़ आपकी चेतना में मौजूद है। हर वो चीज़ जिसकी आप कल्पना करते हैं। अभी ये बिजली देख लीजिए, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, एरोप्लेन, शिप, ट्रक, बसेस, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आपकी कल्पना से ही शुरू होकर पूरी हुई है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कल्पना आप करें और आपको ना मिले। सिर्फ इंतज़ार है तो आपके बिलीव करने का, आपके मस्तिष्क पर, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों से यह चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि उन्हें ये असंभव लगता है, और लगेगा भी डेफिनेटली, क्योंकि शिप और एरोप्लेन के बारे में अगर सोचा जाए तो पानी के ऊपर कोई चीज़, इतनी हैवी चीज़ बिना डूबे कैसे चल सकती है, और कोई इतना हैवी सा कोई चीज़ आसमान में कंटिन्यू कैसे उड़ सकता है। अगर देखा जाए तो कार, बसेस और ट्रक्स, ट्रेन्स भी अपने आप में एक कमाल है। अभी हमें उनकी आदत हो गई है तो वो उतना कुछ आश्चर्यजनक नहीं लगता है, बट अगर देखा जाए तो जब ये चीज़ें नहीं थे और पहली बार इन्हें किसी के मस्तिष्क की कल्पना से बाहर लाया गया, तो वो कितना अमेजिंग मोमेंट रहा होगा। मैं कामना ये भी करती हूँ कि इन फ्यूचर भी हमारे पास काफ़ी ऐसी कई चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ख़यालों से बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो वो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ लाएंगे जिसकी कल्पना हम अब नहीं कर सकते, लेकिन तब वो भी हमारे लिए नॉर्मल सी बात होगी। सो गाइज़, देखा आपने इंसानों के दिमाग की खोज कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती है। तो आप अपने आप को कम मत समझिए, आप भी एक ह्यूमन हैं और हर एक ह्यूमन के पास ये शक्ति अवेलेबल है। सो मेरा काम है आपको मोटिवेट करना एंड डेफिनेटली आपके अंदर की शक्ति को बाहर निकालना। सो गाइस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अच्छा सोचिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।